हो गया, वो मारी है मेरे बच्चे। बुआ दादी, मंगल जी आई नहीं अभी तक। बहुत सादगी पसंद है वो तो, कभी तैयार होने में इतना टाइम लेती नहीं। I just hope she's all right. मैं एक काम करती हूँ, मैं मंगल को बुला लाती हूँ। हाँ, तुम क्यों देखने जाओगी? क्या हुआ चिंता बुआ? अरे तुम क्यों जाओगी? तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए। जिनकी बेटी है उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी बेटी कहाँ है और उसे कितना समय लगेगा। मंगल है कहाँ? वो तैयार होने में इतनी देर तो नहीं लगा सकती, फिर उसे इतनी देर क्यों लग रही है? अक्षु बेटा, मम्मा आ रही है। कार्तिक जी की आवाज थी। मुझे ऐसे क्यों लगा कि वो आसपास है। बजट कम है तो किसी को भी उठा लाओगे क्या? एक गाना तो सही से गा नहीं पा रहा है, हटाओ इसको यहाँ से। गैस लीक हो गई है किचन में, गैस लीक हो गई, ब्लास्ट हो गया। अरे भागो। वहां से जाइए। अरे इसकी मम्मी कहाँ है? कोई है? कीजिए। उस तरफ से जाना। उधर उधर। थैंक यू।
अंदर कोई है। अक्षत देख मम्मा आ गई। बस बहुत हुआ। अक्षत मिल गया है ना? अरे खेल खेल में अंदर बंद हो गया होगा और गिर गया होगा, तो इसमें इतना तमाशा मत बनाओ, क्योंकि अगर मुहूर्त निकल गया और ये शादी नहीं हुई ना तो और बड़ा तमाशा बन जाएगा। एक शादी पहले ही टूट चुकी है तुम्हारी, अब दूसरी को तो संभाल लो, वरना इतने लोगों में मखौल उड़ जाएगा। अक्षत को होश में आ जाने दीजिए, वो हटा दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सर, ये ऑफिस की चाबी। तो तुमने मुझे ये चाबी तब दी जब मैं फोन पे बात कर रहा था, जब मेरा ध्यान नहीं था और तुमने इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। तुमने ये सब जानबूझकर किया ना, ताकि मेरी इंसल्ट हो जाए, तमाशा बन के रह जाए मेरा सब। सर, मैंने आपको बताया था। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मुझे अच्छी तरह से याद होता। एक कान पे फोन रख के बात करता हूँ मैं, दूसरे कान से सुनाई देता मुझे। बहुत अच्छे से याद है मुझे, मैंने आपको बताया था। जस्ट शट अप। आई डोंट लाइक इट व्हेन पीपल आर्ग्यू विद मी, और तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हो। तुम्हारे पास पार्टी करने का टाइम है, अपने बॉस का फोन उठाने का टाइम नहीं। पार्टी करने नहीं गई थी मैं सर, आपकी दादी के कहने पर उस पार्टी में गई थी ताकि उनकी फ्रेंड को एक मूर्ति दे सकूं। फिर अचानक से उस पार्टी में गैस लीकेज हो गया, एक इंसान की जान पर बीत रही थी, वो उसकी मदद करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए मैं मदद करने के लिए, बचाने के लिए ये ना मनगढ़ंत कहानियां सुनाना बंद करो। झूठ बोलती हो तुम, सिर्फ टाइम वेस्ट करती हो। ये कहानियां सुना के मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, लेकिन मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है। सर, किसी की जान बचाने से इम्पोर्टेंट कोई काम नहीं होता है। आपकी दादी की भी जान मैंने बचाई थी। हाँ, दादी का नाम लेकर ब्लैकमेल कर रही हो तुम चिल्लर। मेरी दादी की जान बचा के तुमने कोई एहसान नहीं किया है। उनकी जान बचाकर भी तुम्हारा सिर्फ फायदा हुआ है। You got the job. नौकरी मिल गई तुम्हें, वरना ऐसी शक्ल सूरत वाले लोगों को सब्जी मंडी में सब्जी बेचने की नौकरी तक नहीं मिलती।
शक्ल का तो पता नहीं, लेकिन अकल बहुत है मेरे में सर, और आत्मसम्मान भी कूट कूट के भरा है। इसलिए ये आंखें दिखाना, मुझ पर चिल्लाना बंद कर दीजिए आप। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच दी है मैंने। इसलिए मुझे धमकाकर जलील करना बंद कीजिए आप। किसी की शक्ल, सूरत, रहन सहन, पहनावे पे बात करने का आपको कोई हक नहीं है। एक बार अगर देख लिया होता ना सर, तो आपकी इंसल्ट नहीं हुई होती। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखिए सर। हर बार दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं आप। और ये आवाज मेरे कानों में चुभ रही है। टेप रिकॉर्डर बंद ही नहीं हो रहा है तुम्हारा, इसलिए ये टेप लगा दिया तुम्हारे चेहरे पे। 24 घंटे से 1 सेकंड पहले अगर तुमने इसे अपने मुंह से हटाया ना, तो तुम्हारी नौकरी गई, समझी तुम? इस बात के लिए मैं जाकर पुलिस कंप्लेन कर सकती हूँ सर, लेकिन इस बार जाने दे रही हूँ क्योंकि मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहती। और आप जैसे मगरूर इंसान को तमीज सिखाना मेरा काम नहीं है। और एक बात, यहाँ पर मैं बरखा मैम के लिए काम करती हूँ, आपके लिए नहीं। और इसीलिए आपको जवाब देना मेरा काम नहीं है। बजट कम है तो किसी को भी उठा ला होगा क्या? एक गाना तो सही से गा नहीं पा रहा है, हटाओ इसको यहाँ से। टैलेंट एजेंसी, वैसे तो मुझे इस वक्त काम की बहुत जरूरत है, लेकिन जब तक मुझे मेरी पसंद का काम नहीं मिल जाता, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस किसी तरह ये पूरा वक्त निकल जाए।